वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरपोलेशन सर्च। जैसा कि आप प्रीवियस 2 टॉपिक में डिस्कस कर चुके हो, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, आप यहाँ पे देखेंगे इंटरपोलेशन सर्च। अगर मैं इस इंटरपोलेशन सर्च की बात करूं तो इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर टू बाइनरी सर्च है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में आप क्या करते हैं, जिस एलिमेंट को सर्च करना होता है उस एलिमेंट को आप मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हो। एग्जैक्टली मिडिल एलिमेंट जो भी उसकी इंटीजर वैल्यू होती है तो उससे आप सर्च करते हो। अगर वो एलिमेंट उस मिडिल एलिमेंट से स्मॉलर वैल्यू का होता है तो आप लेफ्ट हाफ में सर्च करते हो, और जिस एलिमेंट को सर्च करना होता है अगर वो मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर वैल्यू वाला होता है तो आप उसको अपर हाफ में सर्च करते हो, और उसके बेसिस पे आप या तो अपर बाउंड या लोअर बाउंड शिफ्ट करते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, और अगेन आप मिड फाइंड आउट करते हो। फिर सेकेंड आइटरेशन में आप फिर से क्या करते हो, मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करते हो। फिर अगर वो वैल्यू स्मॉलर होती है तो लेफ्ट सर्च में होती है, फिर और ग्रेटर होती है मिडिल एलिमेंट से तो राइट वाले पार्ट में आप सर्च करते हो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एलिमेंट सर्च नहीं हो जाता। ये तो था बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट। अब इंटरपोलेशन सर्च ने इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज किया। और इंटरपोलेशन सर्च ने क्या कहा कि हम इसको एग्जैक्टली मिडिल में कंपेयर नहीं करेंगे, हम नियर टू द सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फोन बुक है और आपको एस नेम से सर्च करना, तो आप जैसे ही एस प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आप एस वाली लिस्ट में चले जाते हो। अब वो एस वाली लिस्ट में जो भी एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं, जिसका भी कॉन्टेक्ट नंबर आप सर्च कर रहे हैं, वो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, वो थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता है, फिफ्थ पोजीशन पे भी। तो आपने जिस नंबर को सर्च करना है वो आपको नियर टू द सॉल्यूशन ले जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली मिडिल में नहीं लेके आएगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि बाइनरी सर्च में तो मिडिल एलिमेंट से कंपैरिजन होता है, जबकि इंटरपोलेशन सर्च में नियर टू द सॉल्यूशन एक पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। आप उस पॉइंट को मिड पॉइंट भी कॉल कर सकते हो। मिड इसलिए नहीं कॉल करोगे क्योंकि एग्जैक्टली मिड नहीं होता, उस पॉइंट से आप बाकी का कंपैरिजन करते हो, और वहां पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है। अगर वैल्यू उस पॉइंट से स्मॉलर है तो लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगा, अगर वैल्यू उस पॉइंट से ग्रेटर है तो वो राइट हाफ में एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटरपोलेशन सर्च। तो आइए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं ये 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम आप यहाँ पे अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब इंटरपोलेशन सर्च। सेकंड में आप कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉल कर पाएंगे जो कि इंटरपोलेशन सर्च से रिलेटेड है, और जैसा आप जानते हैं कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को 3 डिफरेंट केसेस में डिस्कस करते हुए आए हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। थर्ड लर्निंग आउटकम की अगर मैं बात करता हूं तो राइट एन एल्गोरिथम और ए सी प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग इंटरपोलेशन सर्च। तो इसका एल्गोरिथम और प्रोग्राम भी बना पाएंगे जैसे हमने बाकी प्रीवियस 2 सर्चिंग टेक्निक से किया है, लाइक इन द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन सर्च। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ब्रीफ किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, इट इज मोर एफिशिएंट देन बाइनरी सर्च। क्यों मोर एफिशिएंट है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये मिडिल वाले पॉइंट से कंपेयर ना करके, मिडिल वाले एलिमेंट से कंपेयर ना करके, जो भी नियर टू द सॉल्यूशन होता है उस एलिमेंट से कंपेरिजन यहाँ पे परफॉर्म होता है। So here the comparison do not start from the middle element, but comparison is done with the element which is near to the solution, and this element is determined, the element which is near to the solution is determined with the help of interpolation search. This element is determined with interpolation search. तो देखिए ये की पॉइंट्स हैं जो हमें इंटरपोलेशन सर्च के बारे में याद रखने हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए हमारे पास ये कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, और जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो भी गिवन है, और हमें यहाँ पे इंटरपोलेशन सर्च को अप्लाई करना है। तो देखिए जैसे आप जानते हैं, मैंने बताया कि इस केस में भी जो सॉल्यूशन है वो एक्सटेंशन है बाइनरी सर्च का, तो इसमें जो डिफरेंस आता है वहां पे हम एग्जैक्टली मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इंटरपोलेशन सर्च में हम नियर टू द सॉल्यूशन एक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम उसको मिड
वेरिएबल के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिड कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम बाइनरी सर्च, तो उसको पहले समझ लेते हैं और फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर कि भाई इन एलिमेंट्स को अगर हमें इंटरपोलेशन सर्च अप्लाई करनी है तो कितने आइट्रेशन के बाद या किस लोकेशन पे हमें ये एलिमेंट सर्च होगा। Concept to find the mid element for comparison. This is the idea behind finding the middle element, which is different from the binary search. Binary search में क्या होता था, lower bound plus upper bound by 2. तो आइए यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं इंटरपोलेशन सर्च को। बस मिडिल एलिमेंट ऐसे फाइंड आउट होगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं जो हमने डिस्कस करी थी इन केस ऑफ बाइनरी सर्च। तो ये गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, आइए इसको हम एक एरे में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 और ये वैल्यूज हैं 4 15 20 35 45 55 65 और जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट मतलब द एलिमेंट टू बी सर्च्ड वो गिवन है। द की एलिमेंट इज 45, दिस इज 45, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो जैसे हम उसमें स्टेप्स अप्लाई करते थे भाई, इसमें हमारा क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अपर बाउंड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, n-1 होती है, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं तो 7 - 1 इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बेसिस पे मिडिल एलिमेंट के इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। सो हियर मिड इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन है जब आप मिड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट आइट्रेशन पे हम मिडिल एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिड इज इक्वल टू लोअर बाउंड इज 0 प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, अपर बाउंड इज 6 माइनस लोअर बाउंड इज 0 प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड हो गया मल्टीप्लाइड बाई, अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे की माइनस, तो की वैल्यू कितनी है 45 माइनस ए ऑफ लोअर बाउंड, तो ए ऑफ लोअर बाउंड कितना है, सो दिस इज द नेम ऑफ द एरे ए ऑफ लोअर बाउंड इज, ए 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है द 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ए ऑफ अपर बाउंड, ए ऑफ अपर बाउंड में कितनी वैल्यू है, ए ऑफ अपर बाउंड की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 65, ये वैल्यू हो जाएगी 65 माइनस ए ऑफ लोअर बाउंड विच इज 4। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल गेट 6 इंटू, इसको और सिंप्लीफाई करो जो ब्रैकेट के अंदर है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 डिवाइडेड बाई 61, ये वैल्यू आ जाएगी 41 डिवाइडेड बाई 61। तो आइए 41 बाई 61 इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस वैल्यू 032, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी पड़ेगी और जो इसकी इंटीजर वैल्यू होगी, इसकी इंटीजर वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे एंड इट विल बी 4। ये हमें मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स मिला इन केस ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन। अब जो की एलिमेंट हमें सर्च करना है, दिस इज अवर की एलिमेंट। और देखिए बाई चांस जो आपने देखा, देखिए दिस इज नॉट द मिडिल एलिमेंट, बाई चांस आपने देखा कि जो एलिमेंट है आपको 45 सर्च करना था, तो आप क्या करेंगे, इफ जो की एलिमेंट है, अगर की एलिमेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, ए ऑफ मिड के इक्वल है, इफ की इज इक्वल टू ए ऑफ मिड, तो यहां पे आपने देखा 45 इज इक्वल टू ए ऑफ 4 विच इज ऑल्सो 45, इट मीन्स सर्च इज सक्सेसफुल। यहां पे आपकी सर्च क्या हो जाएगी, सर्च इज सक्सेसफुल एंड एलओसी क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, एलओसी इज मिड प्लस 1। तो यहाँ पे सर्च आपकी सक्सेसफुल होगी और मिड की वैल्यू क्या आ गई 4 + 1, आई मीन लोकेशन की वैल्यू क्या आ गई 4 + 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब जिस एलिमेंट को इंटरपोलेशन सर्च से आपको सर्च करना था वो 5th पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, ऑन 5th पोजीशन। ये क्लियर है।
ओके तो अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं कि आपको ये पता चल गया कि वो 5th पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, अब बात आती है कि ये तो बाय चांस फर्स्ट आइटरेशन में हमें पता चल गया, बाकी का जो प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, अगर आपको बाकी का प्रोसीजर अप्लाई करना है तो बाकी के प्रोसीजर में आप देखेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है कि मान लिया जिस एलिमेंट को, जिस की एलिमेंट को आपको सर्च करना था वो 45 से अगर लेस देन होता तो आपका अपर बाउंड क्या हो जाता, मिडल -1। सिमिलरली अगर आपका 45 की जो वैल्यू है, मतलब जिस की एलिमेंट को आपको सर्च करना है, अगर वो अपर हाफ में एग्जिस्ट करता तो लोअर बाउंड की वैल्यू शिफ्ट हो जाती मिड +1। तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। तो बाकी का जो बाइनरी सर्च से जो डिफरेंस आपने देखा यहाँ पे, दिस इज द ओनली डिफरेंस विद बाइनरी सर्च, और उसी की वजह से इसमें जो ये क्या हो जाती है, एफिशिएंट एल्गोरिथम हो जाती है देन बाइनरी सर्च। क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उससे कम आती है। कैसे आती है उसको हम सेकंड लर्निंग आउटकम में डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि इंटरपोलेशन सर्च कैसे वर्क करती है। लेकिन इसके 2 डिफरेंट केसेस हो रहे हैं। की पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे इन केस ऑफ बाइनरी सर्च, तो ये की पॉइंट्स भी हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि इफ जो की एलिमेंट है, इफ द की एलिमेंट इज लेस देन ए ऑफ मिड, ए इज द नेम ऑफ द एरे, अगर जिस एलिमेंट को सर्च करना वो स्मॉलर देन मिड है तो उस केस में यू हैव टू शिफ्ट द अपर बाउंड। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, मिड -1। अगर नीचे की तरफ होगा तो आपको पता है कि लो इस डायरेक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्सिंग होती है तो मिड -1 हो जाएगा। और अगर इसका दूसरा केस बन जाता है, इफ की इज इक्वल टू, सेकेंड की पॉइंट इज इफ की पॉइंट या द वैल्यू टू बी सर्च इज द की वैल्यू, इफ की इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, अगर वो इससे ग्रेटर देन है तो आपका लोअर बाउंड शिफ्ट हो जाएगा मिड +1। देन सेट लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड +1। इसका मतलब आपको एलिमेंट को अपर हाफ में सर्च करना है। तो की एलिमेंट आप समझ गए, की एलिमेंट इज द एलिमेंट टू बी सर्च इन द गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इंटरपोलेशन सर्च। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट लर्निंग आउटकम था, और आपने ये भी देख लिया कि इंटरपोलेशन सर्च का जो भी आप फोन बुक में सर्चिंग करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट की, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, दैट इज बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन सर्च। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था उसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है, डिस्क्राइब इंटरपोलेशन सर्च। तो डिस्क्राइब में हमने इंटरपोलेशन सर्च को डिफाइन भी कर लिया और विद एग्जांपल इसको हमने यहाँ पे समझ भी लिया। तो आइए लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।